हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 जो कि कल रात से शुरू हो चुका है। कल रात को था ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड और आज रात के एपिसोड का प्रोमो भी आ चुका है, जहां पर ओडारिया कपल फेक फाइट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी फाइट है जैसे कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में पहले ही एपिसोड में प्रतीक लड़ पड़ा था, मेरे लिए चावल बनाओ, ये मत करो, आपने मेरे को फ़ोन नहीं करा, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मतलब बाहर के जो दोस्त यार रहते हैं वो कैसे फेक फाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें गुप्ता यूनिवर्सिटी के जो लड़के लड़कियां हैं, पास आउट्स हैं और कलर्स टीवी के जो छपरा छपरी हैं, उन सबको अच्छे से पता रहती है। तो जो हमने प्रोमो देखा है वो टोटल फेक फाइट है, बिकॉज वीक 1 में जितनी ज़्यादा फाइट करेंगे उतने ज़्यादा वो दिखेंगे, उतने ज़्यादा दिखेंगे तो उनके एलिमिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले एपिसोड का जो प्रोमो आया है वो तो टोटली दिखा रहा है कि भाई ये जो कंटेस्टेंट है ये बाहर मिले, इन्होंने प्लान करा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो फुल ऑन फेक फाइट वाला प्रोमो है। खैर उन सारी चीज़ों को रात में जब एपिसोड आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कल रात का जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था, जो कंटेस्टेंट आए हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो आए तो हैं बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, कितने दिन वो लोग टिक पाएंगे, ये तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा, कल रात के एपिसोड के बारे में बात करें उसके पहले आप चाहें तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरा कुछ पक्का नहीं रहता कि मैं दिन में वीडियो डालूं, रात को डालूं, शाम को डालूं। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब भी वीडियो डालूंगा भाई आपके पास पहुंच जाएगा। और चाहे तो आप मुझे ट्विटर पर या इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पर ज्वाइन भी कर लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि भाई डीएसके ने वीडियो अब इस टाइम पर डाल दिया है। बिकॉज अभी क्या 2-4 दिन मेरा कुछ पक्का नहीं, मैं शाम को डालूँ, रात को डालूँ या सवेरे डालूँ, अर्ली मॉर्निंग में, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं करना तो भाई मैं किसी को फोर्स तो करता हूँ नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो कल रात को जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था, इसमें सबसे पहले आती हैं प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन, जिनका नाम है मनारा चोपड़ा। हालांकि आई हैं नेपोटिज्म वाले कोटे से। अच्छा, बिग बॉस के हर सीजन में एक न एक कोटा फिक्स हो चुका है। नेपोटिज्म वाले कोटे से शम्मोदर शेट्टी आई थी, पूजा भट्ट आई थी और ये कुमार शानू का लड़का आया था। जब भी नेपो किड आते तो सलमान खान सबसे पहले ही खड़ा हो जाता है, देखो आई वांट टू क्लैरिफाई, ये चोपड़ा सरनेम की वजह से नहीं आई है, टैलेंट के बूते आई हैं। अगर ये इतनी टैलेंटेड हैं तो ये प्रियंका चोपड़ा की तरह इन्हें बॉलीवुड में फिल्में क्यों नहीं मिली? अगर ये इतनी ज़्यादा काम कर रही थी, जैसे कि उन्होंने बोला कि तेलुगु फिल्म करती, म्यूजिक वीडियो करती हैं, तो भाई वो एक्ट्रेस जो इतना सारा काम कर रही है वो इतनी नल्ली और इतनी वेल्ली है क्या कि यार 60-70-100 दिन के लिए बिग बॉस के घर में आकर के बैठ गई, ये सारा काम दाम शूटिंग छोड़ करके। गजब तरीके से सलमान खान पब्लिक को CHU समझता है। ये मनारा जिनके बारे में सलमान खान कह रहा था कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कई हिट फिल्में दी हैं, तो भैया उन्हीं हिट फिल्मों में से किसी एक हिट फिल्म पर डांस करके आ जाती ना। लेकिन नहीं, पुष्पा वाले गाने पर डांस कर रही हैं, वो स्टाइल मार रही हैं, मतलब खुद का ना कोई फिल्म का सॉन्ग, ना कोई खुद का डांस स्टेप, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। वाह 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 वाह, गजब है। और एक तरफ सलमान खान कहता है कि भैया ये बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, फिर कहता है ये बिग बॉस में आई है अपनी पहचान बनाना। और ये मैडम फेमस भी हुई है किस वजह से? एक कॉन्ट्रोवर्सी से। मतलब ना टैलेंट से फेमस हुई है, ना स्किल से फेमस हुई है, ये फेमस हुई है कॉन्ट्रोवर्सी और चोपड़ा सरनेम से। लेकिन कैसे हम पर ये थोपी जा रही है ये आपने देख लिया। मतलब यहीं पर आप समझ जाइए कि मनारा और सलमान दोनों मिलकर के पब्लिक को कैसे बेवकूफ समझते हैं। उन्हें लग रहा है कि पब्लिक को क्या ही पता चलेगा। बाय द वे, मैंने इंस्टाग्राम पर ऐसा एक रील बना करके डाला है जहां पर सलमान की बातें = गधे की लातें साबित हो रही हैं। एक तरफ बोलता है कि ये बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, इसीलिए इनको काम मिलता रहा। दूसरी तरफ सलमान बोलता है कि ये बिग बॉस के थ्रू अपनी पहचान बनाने आई हैं। दैट मीन्स मनारा की खुद की कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है और वो बिग बॉस में आई हैं नेपोटिज्म वाले कोटे के तहत अपनी पहचान बनाने। लेकिन कैसे ये नेपोकिट्स हम पर थोप दिए जाते हैं, वैसे ये जान कुमार शानू भी आया था बड़ी बड़ी बातें करके। बिग बॉस 14 के बाद उसको कितनी फिल्मों में काम मिला, कितना वो फेमस हुआ, कितना वो आगे बढ़ा। टैलेंट, स्किल के बूते आते हैं ना ये लोग, तो कैसे पब्लिक को अखंड चूतिया समझ रखा सलमान खान ने, आपको पहले ही एपिसोड में दिख गया। खैर आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि बिग बॉस की ये जो कंटेस्टेंट आए हैं वो किस किस कोटा सिस्टम के तहत आए हैं। नेपोटिज्म वाला जो कोटा है उसके तहत ये आ चुकी है, क्या नाम इसका, मनारा चोपड़ा। कलर्स टीवी का जो कोटा सिस्टम है उसके तहत ये ऐश्वर्या आ चुकी है। और ओडारिया कपल, भाई जैसे पिछले सीजन में वो महान बलिदानी टू रियल फॉर रियलिटी शो जग्गा अपने मग्गा को लेकर के आई थी, बट पूरे सीजन में मैं अकेली हूँ, मैं महान हूँ, बलिदानी हूँ, अकेली हूँ, मुझे रिश्तों की कदर है, मैं फेक नहीं हो सकती, दुनिया जहाँ की उसने बकलोलपंती करी थी। तो पिछले सीजन के ओडारिया कपल की तरह इस सीजन का भी ओडारिया कपल आया है ये कलर्स कोटे के तहत। और जैसे उनमें आपस में तनातनी, कभी दोस्ती कभी प्यार, कभी दोस्ती प्यार और तकरार, जैसे बाहर से वो प्री प्लान्ड एजेंडा के तहत आए थे,
ऐसे ये जो दूसरा उड़ाने का सस्ता कपल है ये भी प्री प्लान स्ट्रेटेजी लेकर के आया है। तो कलर्स टीवी का जो कोटा है उसके तहत ऐश्वर्या, उसके साथ उसका स्पोक पर्सन, अरे भैया वो चुबीना के साथ सस्ता वकील आया था, वैसे ही ये ऐश्वर्या भी कुछ दिन पहले खतरों का खिलाड़ी में दिखाई दे रही थी। आपने एक चीज देखी होगी कि ऐश्वर्या और नील जो कि जबरदस्त तरीके से एनर्जी से भरपूर इनका डांस था, लेकिन घर के अंदर जैसे ही ऐश्वर्या और नील आते हैं तो आपने भी देखा होगा कि ऐश्वर्या कुछ बोल रही है तो ये नील उसका ट्रांसलेटर या स्पोक पर्सन बन करके वही वर्ड रिपीट करे जा रहा है। दैट मीन्स नील का खुद का ना कोई गेम प्लान होने वाला है ना कुछ होने वाला है, वो दुम हिला करके ऐश्वर्या के पीछे पीछे चलेगा। खैर ये नेपोटिज्म वाला कोटा, कलर्स टीवी वाला कोटा के बाद आता है क्रिमिनल केसेस में लिप्त लोगों का कोटा, जिनकी इमेज साफ करने के लिए मेकर्स उन्हें बुलाते हैं। कभी वो साजिद खान को बुला लिया था, अब यहाँ पर कोई जिगना करके आई हैं। मुनव्वर फारूकी भी इसी कोटे के तहत आया है, खुद को विक्टिमाइज दिखाया था इसने लॉकअप में भी, और यहाँ पर भी वो खुद को विक्टिमाइज ही दिखाएगा और उसके जितने छपरा छपरी फैंस हैं वो भर भर के उसे सपोर्ट करेंगे। और सलमान खान ने तो एक हिंट दे भी दी है कि इंशाल्लाह फिनाले में तुम्हारा हाथ में डाउन करूँ इस तरीके से। तो सलमान खान ने एक हिंट तो दे दी है कि मुनव्वर को वो टॉप 2 में देख रहे हैं। और मुनव्वर हालांकि उसे मैं पर्सनली पसंद करूं या ना करूं, लेकिन मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूं कि बिग बॉस जो है ना वो छपरिस्तान बन चुका है। तो ये जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर रहे हों या जो लोग जेल में गए हों, उसके साथ साथ मुनव्वर छपरी कोटे से भी आया हुआ है। पिछले साल उसका दोस्त खास MC स्टैन आया था, बगैर कुछ करे वो जीत करके चला गया। और बिग बॉस OTT में आपने देखा देसी छपरी एल्विश यादव आया था, वो बगैर कुछ करे वाइल्ड कार्ड बनकर आया और जीत करके चला गया। उसी तरह अब यहाँ पर मुनव्वर आया है। मुनव्वर को एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन मैं पसंद करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि हमारे इंडिया में ये जो सोशल मीडिया के जो छपरी हैं, इनकी जो ऑडियंस है, इन लोगों की जो ऑडियंस है ना वो इनकी कट्टर हार्डकोर फैन है और वो लोग इन छपरे छपरियों को बेइंतहा सपोर्ट करेंगे। और अब तो मुनव्वर की खुद की डोंगरी की जनता तो है ही सही, साथ ही साथ उसका जो दूसरा छपरी था MC स्टैन, वो भी बाहर से वोट अपील करेगा। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, MC स्टैन था मंडली का पार्ट और मंडली की तरफ से शिव ठाकरे अगर मुनव्वर के लिए वोट अपील कर दे तो भैया सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। वैसे मुनव्वर ने यहाँ पर टेम्पो छाप शेर व शायरियाँ भी करी। एक शायरी उसकी कुछ ऐसी थी कि हमको सूरज पर चलने का बोलकर खुद चांद पर चल देते हैं, हमको सूरज पर चलने का बोलकर खुद चांद पर चल देते हैं, इनका ये रंग देखकर गिरगिट भी जलते हैं, ऐसा कुछ करके उसने शेर व शायरी करी थी। तो ये मुनव्वर जो कि कह रहा था कि यार गिरगिट से भी जल्दी लोग रंग बदल लेते हैं, क्या मुनव्वर ने रंग नहीं बदले? लॉकअप में पूरे सीजन में उसने छुपा करके रखा कि वो मैरिड है, उसका बच्चा है, और पूरे सीजन में मुंजली मुंजली प्यार की पीपड़ी लड़ाता रहा। कतई तो वो फेक है। कभी बोलता रहा उसके डॉक्यूमेंट जल गए गोधरा में, और कल कह रहा था कलर्स वाले अफ्रीका नहीं ले गए। अबे तेरे तो डॉक्यूमेंट जल गए थे ना, तो पासपोर्ट भी जल गया होगा। तो ये मुनव्वर एक नंबर का डबल ढोल की दोगला प्राणी है। एक तरफ इसने हिंदू आस्था, हिंदू बिलीफ का मजाक उड़ाया, उसके बाद इसके फैंस बोलते हैं अरे वो जेल चला गया था, माफी मांग तो ली। क्या वो लोग जो कह रहे हैं मुनव्वर ने माफ़ी मांग ली, उन लोगों ने नुपुर शर्मा को माफ़ किया? नहीं किया। जब मौका मिलेगा नुपुर शर्मा का गला काट करके चले जाएंगे। कन्हैया लाल जी उदयपुर में, उन्होंने कौन सा नबी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, उनका गला क्यों काट दिया गया? मतलब एक चीज़ जो मुनव्वर करे तो सारे मुस्लिम्स उसको ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, भाई माफ़ी मांग तो ली, माफ़ी मांग तो ली। तो जिस शिद्दत से आप कहते हो मुनव्वर ने माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दो उसको, क्या आप लोग माफ़ कर पाएंगे किसी को? अगर आपके नबी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे, नहीं आप सीधा गला काट देंगे। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि मुनव्वर के फैंस, उसकी डोंगरी की नल्ली जनता कितनी दोगली है। वो मुनव्वर के लिए कुछ अलग रूल बनाएंगे, लेकिन नुपुर के लिए या फिर किसी और इंसान के लिए वो अलग रूल बना देंगे। और मुनव्वर जैसे जिहादी को बिग बॉस में सेलिब्रिटी बना करके थोप दिया गया है। उसने आज तक कभी ओपनली माफ़ी नहीं मांगी, इनफैक्ट खुद को विक्टिमाइज्ड ही दिखाया है। अगर मुनव्वर विक्टिमाइज्ड है, सताया हुआ है, तो कन्हैया लाल जी की फैमिली के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है भाई? उनका तो परिवार का एक जो आदमी था कमाने वाला, उसी का गला काट दिया गया। तो जो सिंपैथी, जो सपोर्ट आप मुनव्वर को देते हो, उसका 1% भी किसी ने नुपुर को या फिर कन्हैया लाल जी को दिया? नहीं, कोई नहीं देगा। इनफैक्ट वहाँ तो तलवार लेकर के पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे लोग आकर के बोलेंगे मुनव्वर को सपोर्ट करो। ऐसे जिहादियों को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेकर्स ऐसे जिहादियों को हम पर थोप रहे हैं और उसे सेलिब्रिटी बनाकर रातों रात करोड़पति भी बनाएंगे, जनता पर थोप दिए जाएंगे। जैसे साजिद खान की इमेज साफ करने के लिए उसे बुलाया गया था, वैसे ही यहाँ पर मुनव्वर को विक्टिमाइज दिखाएंगे। और वो भाई बहुत धूर्त है, वो शकुनी की तरह बहुत ही कपटी है, बहुत चालू है, जिसके कुछ ट्रेलर्स उसने कल रात को भी दिखा दिए हैं। और चूंकि वो लॉकअप जीत करके आया है, तो भैया वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। उसे पता है
कि ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको वो इजीली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर लेगा, और मैं जानता हूँ वो अच्छे से कर लेगा। वो इन चीज़ों में बहुत शाणा है, बहुत ही डेढ़ शाणा है ये मुनव्वर फारूकी। एनीवे, मुनव्वर की ही तरह कई सारे और यहाँ पर यूट्यूबर, एक यूके 07 राइडर है, कोई प्रैंक वाला है, तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर कोटे से भी काफ़ी सारे लोग आए हैं। अच्छा, इन कोटेस के बीच में एक और कोटा होता है, क्रिंज कोटा। और यहाँ पर जो प्रैंक करने वाला कुछ है, वो क्या नाम है, सनी करके, तहलका करके, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तहलका मचाऊंगा भाई, ऐसी बातें करके वो भी आया था, वो पुनीत सुपरस्टार। तो पुनीत सुपरस्टार की तर्ज पर यहाँ पर उसका कोई सफिस्टिकेटेड वर्जन है, तहलका करके, प्रैंक करके। देखते हैं भाई साहब ये कितना आगे जा पाता है। चला तो चांद तक वरना शाम तक। आई थिंक ऐसा डायलॉग तो ऐश्वर्या के पति ने बोला था, सॉरी ऐश्वर्या के स्पोक पर्सन ने कहा था, सस्ते वकील ने। और एक और कोटा जो घर बैठे सेलिब्रिटी जिनको इंडस्ट्री में कोई काम धाम नहीं मिल रहा, वो अंकिता लोखंडे का ही है। एक वो रिंकू करके आई हैं, वो भी हैं। मतलब बीबी बेरोजगार भत्ता योजना के तहत जो है, वो घर बैठे टीवी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको इंडस्ट्री में कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा, वो बिग बॉस में आ चुके हैं और जनता के ऊपर इनको थोप दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शम्मो शेट्टी, पूजा भट्ट, जो फ्लॉप ये टीवी एक्ट्रेस है या बॉलीवुड के लोग रहे हैं, उनको पब्लिक पर थोपने की भर भर के जिम्मेदारी ले ली है बिग बॉस ने। तो बीबी बेरोजगार योजना के तहत अंकिता लोखंडे, रिंकू धवन और एक कोई जर्नलिस्ट और थी यार, जो कि मुनव्वर की ही तरह जेल में गई थी जिगना करके, वो भी यहाँ पर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाएंगी। और एक और कोई वकील है, सना रईस खान करके, आई थिंक क्या वो आर्यन खान केस में वकील थी, भाई वो वकील हैं। मैं देखना चाहूँगा कि वो कितने बेहतरीन तरीके से आर्ग्यूमेंट करती हैं। अमंगस्ट ऑल द कंटेस्टेंट, जो कंटेस्टेंट मुझे गेम के हिसाब से सही लग रहे हैं कि यार ये गेम में मतलब सबको फाड़ करके रख देंगे, उनमें मुझे सना रईस खान भी लग रही हैं कि वो वकील हैं। वो काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर चुकी हैं, तो वो अपने पॉइंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से रखेंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो कैसे पॉइंट्स रखती हैं। हालांकि इन्हीं की तरह पिछले सीजन में एक और वकील आई थी, निम्मो, जिसको सलमान ने भी टॉन्ट मारा कि 5 साल वकालत पढ़ने वाली निम्मो को वकालत का वी भी नहीं आता था। इनके अलावा कुछ एक वो सड़क से उठा करके स्टार बनाने वाली पद्धति के तहत बिग बॉस ने कुछ प्रैंक वाले को, कुछ गेमर को, कुछ सानिया बंसल करके, कोई फिरोज़ा करके हैं, क्या नाम, अफलातूनी नाम है। तो ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट और हैं जिनके शायद अभी मुझे नाम तक नहीं पता हैं। धीरे धीरे इन लोगों के नाम मुझे पता चल जाएंगे। एक कोई वो भी है यार, अब्दू का थोड़ा सा बड़ा वाला वर्जन और करण जौहर का सस्ता वाला वर्जन, मतलब ये भी एक कोटा है, फॉरेनर कोटा। और जिसको हिंदी नहीं आती हो, बड़ा क्यूट अंदाज में तो टूटी फूटी हिंदी बोले, लोगों से हाउ क्यूट हाउ क्यूट हाउ क्यूट, थोड़ा सा अतरंगी हरकतें करने वाला, बड़ा बड़ा चश्मा लेकर के, उसका मुझे नाम पता नहीं है, नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा। सस्ता करण जौहर लग रहा है, वो थोड़ा फॉरेनर या फिरंगी छपरी उसका बोल सकते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जितने जो लोग आए हैं, इनमें से मुझे लग रहा है कि ये जिगना कहिए या ये रिंकू जो हैं, वो सीनियर सिटीजन वाला कोटा भी आप बोल सकते हैं, पूजा भट्ट की तरह ज्ञानवती, वो यहाँ पर भर भर के ज्ञान देने वाली हैं। और ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब ये कितना टिक पाते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये बिग बॉस OTT नहीं है जहाँ पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ने जो एपिसोड के स्टार्ट में बोला है मुनव्वर को कि ग्रैंड फिनाले में एक हाथ तुम्हारा ऊपर, ऐसा करके कुछ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो हमें दिखाया गया है वो पब्लिक को मिसलीड करने के लिए था। बिकॉज ये बिग बॉस का जो मेन शो है ये टीवी ऑडियंस के लिए, और यहाँ पर टीवी की बहुओं की तूती बोलती है। हालांकि पिछले सीजन MC स्टैन को जिता दिया गया, बिग बॉस OTT में भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिता दिया गया। अब यहाँ पर मुनव्वर को ये लोग ट्रॉफी देंगे या ये ऐश्वर्या को ट्रॉफी देंगे या फिर अंकिता लोखंडे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा दिन टिकने वाली हैं। वो उनका कोई स्टैंड वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर वो सुशांत के नाम से कुछ अलग ही स्टोरी सुनाएं, और शायद उन्हें लाने का रीज़न भी यही लग रहा है कि वो उनके और सुशांत के बारे में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करें जिससे TRP मिले। और ये जो UK राइडर या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी ऑडियंस से क्या है कि मेकर्स इंगेजमेंट लेना चाहते हैं, तो कंटेंट देगा कोई और शायद ट्रॉफी ले जाएगा कोई और, ऐसा अब तक लग तो रहा है। इट कैन बी ऐश्वर्या और इट कैन बी मुनव्वर, ये दो लोग टॉप 3 में तो हैं, ये तो अभी से पक्का हो चुका है। मुनव्वर कंटेंट देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो टास्क में बहुत दिमाग लगाता है और वो ईजिली लोगों को मैनिपुलेट करता है। मुनव्वर की पर्सनैलिटी के सारे ट्रेड्स हमने लॉकअप में देखे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लॉकअप में ये जीता था, बिग बॉस वाले इसे जिताएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाले दिनों पता चलेगा। बट एक चीज़ अब यहाँ पर समझते
समझते हैं घर के बारे में। जो पीछे का सीज़न था बिग बॉस 16, वहाँ पर आपने देखा था कि रूम्स अलॉट होते थे, किसी को 2 रूम, किसी को 6 बेड वाला रूम, तो वहाँ पर रूम्स का मसला था, लफड़ा था। अब यहाँ पर दिल, दिमाग और दम, मतलब 3 मोहल्ले बना दिए हैं। अगर आप दिल से चलते हैं तो भैया आपको दिमाग वाले घर में नहीं जाना है। अगर आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है तो आपको दिल वाले रूम की कहीं कोई ज़रूरत है नहीं। और ऐसे ही कुछ हमने प्रोमो में भी देखा है, जहाँ पर आई थिंक जो अंकिता का हस्बैंड है उसको वो बोल रहे हैं बिग बॉस की, अगर आपको दिमाग इतना लगाना था तो आपको दिल वाले कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे आपने पीछे के सीज़न में देखा था रूम एलोकेशन के नाम पर फाइट्स, किस रूम में कितना राशन, आई थिंक यहाँ पर दिल, दिमाग और दम, इसके आधार पर चीज़ें चलेंगी। अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो आपको दिल वाले कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर ये ताना बाना बुना गया है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद हो बिग बॉस 15 में जंगल वाले वर्सेस घर वाले, बिग बॉस 14 में रेड जोन वर्सेस ग्रीन जोन। ये कुछ दिन तक ये लोग लेकर के चलते हैं, ये अलग अलग रूम, अलग अलग जोन, जंगल वर्सेस घर, इस तरह से यहाँ पर पीपड़ी बजाई जाती है। अब यहाँ पर दिल, दिमाग और दम की ये पीपड़ी कितने दिनों तक चलती है, ये देखने लायक बात है। खैर, आज रात के एपिसोड में देखते हैं कि ये जो प्रोमो में जो फाइट हो रही है इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, कौन कितना रियल है, कौन कितना फेक है, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड से। फिलहाल आप कमेंट करें आपके जो भी ओपिनियंस हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।